तो बीइंग ए होम मेकर हम लोगों को ये हमेशा एक टेंशन रहती है कि हमारा घर क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज रहे। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग डेली अपने घर की सफाई करते हो, डेली क्लीनिंग करते हो, बट स्टिल आपका जो घर है वो उस तरीके से साफ नहीं रहता, उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं रहता जैसा आप चाहते हो? बिकॉज आप टाइम भी पूरा दे रहे हो, आप खुद को थका रहे हो घर की सफाई में, बट स्टिल आपका घर उस हिसाब से क्लीन नहीं है जैसा आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स कह सकते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट कह सकते हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि आपके घर को रोज़ सफाई की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बस आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रोज़ की आपकी एक बेसिक क्लीनिंग रहती है, बट आपको डेली वो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहली चीज़ होती है कि हमारा जो ये धूल आती है ना, उस धूल को अंदर आने से रोकना। जो भी डस्ट आती है ये हमारे मेजरली हमारा जो गेट होता है ना, उसके नीचे से आती है। गेट के नीचे से, चाहे वो यहाँ पे सिर्फ मैं धूल की डस्ट की ही बात नहीं करूँगी, कभी कभी कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं इधर नीचे से। और सबसे ज़्यादा गंदगी आती है यहाँ से, क्योंकि थोड़ी सी भी हवा चली, थोड़ी सी भी, चाहे कितना भी आपके घर के बाहर क्लीन रहे, जैसे मेरे घर के रूम घर के बाहर यहाँ पे पूरा ही कॉरिडोर में सफाई होती है, क्लीनिंग रहती है, बट स्टिल मेरे घर में डस्ट आती है। तो यहाँ पर मुझे ये बहुत अच्छा ये जुगाड़ मिला है कि मैंने इसके नीचे ना ये इस तरीके से एक सेफ गार्ड लगाया है, जो कि बहुत ही आराम से आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। वैसे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। ये मैंने 2 का सेट मंगाया था, आई थिंक 110 या 120 की उसमें रेंज में मुझे मिला था। तो आप इसको वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके घर में डेली वाला जो ये डस्टिंग वाला पार्ट है, इससे आप बिल्कुल बच जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी बेड की क्लीनिंग। बेड की क्लीनिंग इस लाइक कि आपका जो बेड है वो कम्प्लीटली, अगर आप उसे मॉर्निंग में उठ के अगर आप उसको एक बार सेट कर देते हो, ठीक है, थोड़ा सा आप उसकी डस्टिंग कर देते हो। कोई भी आप ब्रश ले सकते हो उसके लिए, मैंने पहले भी आपके साथ वीडियोस में शेयर किया है। जो आप ब्रश है जिससे आप अच्छे से अपने बेड की क्लीनिंग कर सकते हो, उससे जो भी बेड के ऊपर, जैसे कभी कभी सोते हैं हम लोग तो हमारे बाल वगैरह गिर जाते हैं, या तो वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ना मॉर्निंग में ही करने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि आपका जो डेली का जो वो मतलब पूरा दिन का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब एक बार आप बेड को सेट कर देते हो ना, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक क्लीन दिखने लगती हैं। उसके साथ-साथ आपको ना अपने कपड़ों को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ रखना है। इस तरह की कोई भी आप लॉन्ड्री बास्केट आप अपने घर में रख सकते हो। ये एक काइंड ऑफ एक मल्टीपर्पज़ बास्केट है। इसको आप लॉन्ड्री के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें जैसे बच्चों के टॉयज़ होते हैं वो भी रख सकते हो। इसमें टेडीज़ वगैरह भी आप आराम से रख सकते हो। आप इसे किसी भी कॉर्नर में प्लेस कर सकते हो। क्योंकि अगर हम जैसे कपड़े बाथरूम में भी टांग देते हैं ना, तो वो भी अच्छे नहीं लगते कि सारे जैसे कपड़े बाथरूम के पीछे टंगे हुए हैं। और हम लोग जैसे क्या होता है कि अगर आप घर में ज़्यादा लोग रहते हो तो आप डेली मशीन लगाते हो। अगर आपके घर अगर आप कम लोग रहते हैं आपके घर में, तो आप डेली मशीन लगाना अवॉइड ही करते हो, क्योंकि 4-5 कपड़ों के लिए आप क्या डेली मशीन लगाओगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 दिन में या 3 दिन में हम एक बार मशीन लगाएं, ठीक है। इससे हमारा जो बिजली का बिल है वो भी बचता है। तो ये सब चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह की बास्केट वगैरह आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे घर में जैसे डस्टिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो घर में धूल मत जमा होने दीजिए। जैसे ये सब हमारी जो रैक्स होती हैं, जैसे टीवी टेबल हो गया या शू रैक हो गई, या और आपकी स्टडी टेबल हो गई, या बुक शेल्फ हो गई, इन पे डस्ट वगैरह हो ही जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसके लिए कोई स्पेशली टाइम मत निकालिए। आप दिन में किसी भी टाइम जब आपको लगता है कि अभी आपके पास 5-10 मिनट हैं, बस वो 5-10 मिनट्स आपके इनफ होते हैं इसको क्लीन करने के लिए। आप उसके लिए ऐसा ही कोई डस्टिंग ग्लव्स ले लीजिए, जिससे बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने जो घर की जो डस्टिंग है वो आराम से कर दोगे, ठीक है। इसके लिए अगेन आपको बहुत स्पेशली सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार आज मुझे डस्टिंग करनी है, नहीं। आप अगर मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हो डस्टिंग, कोई बात नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है हम लोगों के लिए। तो अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हो, आप दिन में, दोपहर में, आफ्टरनून में, आपको जब भी ऐसा लगा कि मेरे पास 15-20 मिनट हैं, तो बस आप ये ग्लव्स हाथ में लगाइए और सारे घर की जो भी आपको लगता है रैक्स वगैरह हैं, सभी जगह आप ये डस्टिंग कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि डस्टिंग भी अगर जैसे क्या होता है ना कि अगर आप रोज नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे गार्ड भी लगा दिया, सेफ गार्ड भी लगा दिया है डोर पे, तो इतनी डस्ट हमारी डेली आएगी नहीं। अगर आप 1-2 दिन छोड़ के डस्टिंग कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके साथ-साथ आप कोशिश करिए कि आप डेली या अल्टरनेट डेज़ पे थोड़े-थोड़े काम करो, ठीक है? थोड़े-थोड़े काम करिए। आपको ये नहीं करना है कि आप एक साथ अपने घर के सारे काम लेके बैठ गए। इससे क्या होगा? सिर्फ़ आप थकोगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आपको फ्रस्ट्रेशन फ़ील होगी, आपको फिर लेज़ीनेस भी लगेगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप पूरे दिन लगे रहोगे तो आप थक जाओगे। तो आप रोज़ थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को चूज़ करिए कि आज अच्छा चलो मुझे टाइम मिलेगा तो आज मैं ये काम कर लूँगी। क्योंकि बीइंग अ होम मेकर इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा टाइम सिर्फ़ लगे रहना है, सिर्फ़ पूरा टाइम आपको काम करते रहना है, काम करते रहना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपको खुद के लिए भी टाइम देना है, आप अपनी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपने हेयर्स का ध्यान रखिए, आपको खुद का पे भी फ़ोकस करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे दिन लगे रहेंगे किचन में या घर में, नहीं। आप थोड़े-थोड़े काम अपने बाँटिए। देखो सुबह का जो काम है वो तो लाइक सबके लिए नेसेसरी है, वो तो होते ही हैं, वो तो खाना बनाना एंड ऑल एवरीथिंग। बट दिन में ज़रूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती के काम लेके बैठ जाओ। आपको जो लगे कि ये ज़रूरी काम है उसको आप करिए। तो थोड़े-थोड़े काम निकालिए, खुद को थकाइए मत, खुद को एनर्जेटिक रखिए, और एनर्जेटिक रखने के लिए आप कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ करते रहिए, या जैसे अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं तो आप वीडियोज़ बनाइए। आप टीवी देखना पसंद है, आप टीवी देख लीजिए, आपको डांस करना पसंद है, आप डांस कर लीजिए, ठीक है? इस तरह से कुछ-कुछ आप करते रहिए, क्योंकि जितना आप खुद पे ध्यान दोगे ना, उतना फिर आप बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे पाओगे। जब आप अपने सिर्फ़ घर के कामों की वज़ह से अपना ध्यान दे रखना छोड़ देते हो ना, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आने लगती है और आपको लगता है कि आपने अपनी क्या हालत कर रखी है। मतलब एक नेगेटिव पॉइंट्स, उस चीज़ से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना होगा, क्योंकि आपको भी ना फिर एक टाइम पे ये लगेगा कि मैं क्या ही कर रही हूँ। मतलब मैंने सब चीज़ें छोड़ दी हैं और अब मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं बस हमेशा यही सब करती रहती हूँ, ठीक है? कोशिश करिए कि आपकी जो किचन है उसका जो काउंटर टॉप है वो ज़्यादा हेवी, मतलब ज़्यादा भरा-भरा ना रहे, थोड़ा-सा क्लीन रहे। इससे क्या होता है ना कि आपको अपने किचन में काम करने में थोड़ा सही रहता है। किचन की क्लीनिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आपने अपना पूरा काम कर लिया है, आपका सब खाना-वाना सब बन चुका है, आप तुरंत 5 मिनट्स में अपनी पूरी किचन क्लीन कर दीजिए। अब उसको छोड़ के मत जाइए कि बाद में कर देंगे, क्योंकि पता है आप उसे छोड़ के तो चले जाओगे, बट आपके माइंड में वो ही चलता रहेगा। आप कितना भी कोशिश करो कि ठीक है मैं बाद में करूँगी, छोड़ देती हूँ, अभी अभी मन नहीं कर रहा है, बट बिलीव मी, आप अगर उसे छोड़ के आ गए ना गंदा किचन, आपका मन नहीं लगेगा, आप बैठोगे भी, कुछ भी करोगे, आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि अभी तो मुझे किचन क्लीन करनी है, अभी तो मुझे किचन क्लीन करनी है, क्योंकि ये होता है, मेरे साथ भी होता है। तो आप 5 मिनट्स निकाल के अपने किचन को तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड आप क्लीन कर दीजिए। डीप क्लीनिंग की डेली रिक्वायरमेंट नहीं होती है किचन में, आप अपना वीक में एक बार चाहें तो थोड़ी डीप क्लीनिंग कर सकते हो किचन की। डेली उस लेवल पे किचन की क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। किचन क्लीनिंग के लिए आप कुछ क्लीनर यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ घर सोप का क्लीनर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इससे जो भी आपके ना ऑयल वगैरह लग जाता है टाइल्स पे, या फिर आपकी चिमनी गंदी हो जाती है, उसमें काफ़ी ऑयल वगैरह लग जाता है, वो सब कुछ ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा ये वाला क्लीनर, मैंने सिर्फ़ इसको इसी नॉर्मली स्प्रे किया था जब मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑयल हो रखा था। तो मैंने इसको सिर्फ़ नॉर्मली उसपे थोड़ा-सा स्प्रे किया और मैंने 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद वो इतना अच्छा क्लीन हो गया था, मतलब बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया था। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने दोबारा से भी मँगाया है ये। तो ये गैस की क्लीन करने के लिए आप काम ले सकते हो, या फिर आपको और भी कोई चीज़ क्लीन करनी है घर में, आप बिल्कुल इससे क्लीन कर सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उसके साथ-साथ आप फाइबर वाले जो हैंकीज़ हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, सो दैट कि आपका जो ये गैस वगैरह है ना उससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। बाकी आपके नॉर्मली जो डस्टिंग के लिए भी वो काम आ जाते हैं। तो ये जो फाइबर वाले जो हैंकीज़ होते हैं ना, ये सब आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको आराम से मिल जाएँगे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। इसके साथ-साथ अगर हम क्लीनिंग की या अपने होम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़रूरी जो पॉइंट होता है वो होता है सामान की सही जगह। मतलब आपके जो सामान है वो जहाँ पर रखना आपको है, वहीं पर आपको रखना चाहिए। सामान आपका इधर-उधर जब पड़ा रहता है ना, जैसे आपने सामान उठाया अपनी कैबिनेट में से और उसको आपने कहीं अपने काउंटर टॉप पे रख दिया अपने किचन में, या फिर आपने कहीं बाहर टीवी टेबल के नीचे रख दिया अपने, या फिर आपने सोफे वाले टेबल पे उठा के रख दिया, जबकि आपका काम उस सामान से हो चुका है।
तो अगर आपका काम खत्म हो चुका है उस चीज़ से, तो आप उस सामान को उसी जगह पर रखिए जहाँ से आपने उसे उठाया था। चाहे वो आपने अपनी वार्डरोब से उठाया है, चाहे वो आपने अपनी स्टडी टेबल से उठाया है, चाहे वो आपने अपने कैबिनेट से उठाया है, कहीं से भी आपने उठाया है, उस सामान को आप उसी जगह पर रख दीजिए। ये आपका टाइम भी बचाएगा, ये आपके घर को भी फैलने से रोकेगा, क्योंकि जितना आप इस तरह से चीज़ें कहीं पर भी रखना स्टार्ट करोगे, आपका घर फैला-फैला ही रहेगा और आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि आपका घर क्लीन है। और ये वाली जो हैबिट्स है ना, ये अकेले एक इंसान नहीं रख सकता है, ये सारी हैबिट्स घर में सबको होनी चाहिए। आपको सबको इन चीज़ों के बारे में बताना होगा कि भाई जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं रखिए, क्योंकि आप अकेले उस चीज़ में पिसते रहोगे कि अरे यार ये यहाँ रखना है, वो वहाँ रखना है, क्योंकि कहने को आपको कोई भी कह देगा कि क्लीनिंग नहीं है, घर साफ नहीं है, बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हो तो घर के सारे मेंबर उन चीज़ों को फॉलो करें। जो चीज़ जिनसे जहाँ से उठाया है वो वहीं पर रखें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें, अपनी चीज़ों को साफ रखें, क्लीन रखें, क्योंकि अगर आप एक इंसान हर चीज़ करता रहता है तो वो ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको फिर ये लगता है कि क्या घर की सफाई की सिर्फ मुझे ही चाहिए, क्योंकि घर तो साफ हर किसी को चाहिए होता है, घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको घर क्लीन चाहिए होता है। तो क्या घर की क्लीनिंग सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी होती है? इसलिए ये वाली हैबिट सभी के अंदर होनी चाहिए। घर में बच्चे भी हैं, आप उन्हें भी ये चीज़ बताइए, समझाइए, क्योंकि देखो ऐसा होता है बच्चों में भी ये डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि घर साफ रखने की आदत, घर को क्लीन ऑर्गेनाइज रखने की आदत बच्चों के अंदर भी होनी चाहिए। बिकॉज़ आप अकेले करते रहोगे, आपने अभी सारा कुछ साफ किया, थोड़ी देर बाद देखा आपने फिर से सब चीज़ें वहीं फैली हुई हैं। ऑफ कोर्स छोटा बच्चा है तो वो उतना नहीं समझ पाता है चीज़ों को, लेकिन अगर बड़े हैं तो डेफ़िनेटली वो समझ पाएँगे। आप उनको समझाइए, बताइए कि ये चीज़ें जहाँ से उठाई हैं वहीं रखिए, क्योंकि इससे आपकी मेहनत भी बचेगी, बाकी सबकी मेहनत भी बचेगी और घर साफ सबको अच्छा लगता है। बस सबको साथ में मिलके अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, इस तरह के छोटे-छोटे अगर आप टिप्स, ट्रिक्स आप इन्हें अगर अपने घर में इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका घर क्लीन रहेगा। क्योंकि ये तो भाई एक ऐसी चीज़ है, घर हाउस क्लीनिंग, होम क्लीनिंग इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप कितना भी करते रहिए, कितना भी करते रहिए, वो र ऐसा लगता है कि ख़त्म हो ही नहीं रहा है। चाहे हम घर के कामों की बात करें, घर साफ़ करने की बात करें, सब चीज़ें ऐसी होती हैं, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस कि हम कितना भी करते रहें। इसलिए थोड़ा-थोड़ा काम करिए, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी हॉबीज़ को भी थोड़ा-सा फ़ॉलो करिए। सिर्फ़ इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप कहते हैं ना कि एक डिमोटिवेशन बना रहेगा। तो थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालिए कुछ ना कुछ चीज़ के लिए। जैसे अभी मैं भी जैसे वीडियोज़ वग़ैरह शूट करती हूँ, तो मैं मोस्टली या तो मैं आफ्टरनून में करती हूँ या कुछ-कुछ मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने टाइम को थोड़ा उसी हिसाब से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, कुछ भी कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।